जो ये कलकत्ता की घटना हुई है वो केवल एक डॉक्टर के साथ नहीं हुई है, पूरी महिला जाति को ये चुनौती देती है कि आप सुरक्षित नहीं हो। उस देश में जहाँ सीता जैसी सती हुआ करती थी। कभी कहा जाता था कि भारत का जो देश है, जो भारत हमारा देश है, आज जैसे 15 अगस्त है, हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। आपने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर लिया, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित कर लिया। मेरी सरकार से एक उम्मीद है कि एक नारी स्वतंत्रता दिवस भी घोषित कर लो ना, ताकि उस दिन से नारियाँ बिल्कुल स्वतंत्र हो सके, अपनी हर जगह हर स्थान पर वो सुरक्षित रह सके। जब नारियां अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो उन्हें सुरक्षा कहाँ मिलेगी। सरकार कहती है कि हम कार्यस्थल अधिनियम बना चुके हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना चुके हैं, कार्यस्थल पर उत्पीड़न वाला 2013 का अधिनियम बना चुके हैं। तो ये सारे अधिनियम कहाँ काम कर रहे हैं। जब ये हादसा उस लड़की के साथ हुआ तो सबूत को मिटाने के लिए न जाने कितने लोगों ने उस हॉस्पिटल को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल बिखेर दिया ताकि उसका एविडेंस ना मिले। अगर ऐसे ही नारियों के साथ अत्याचार होते रहे तो ये जो कहा जाता है ना, हमारे सपनों का भारत, ये सपनों का भारत ना रहकर जानवरों का भारत बन जाएगा, जहाँ एक औरत सुरक्षित नहीं रहेगी। हमारा इतिहास वेदों में भी लिखा है कि यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। लेकिन ये उक्ति तो अब बिल्कुल उलट होती दिखाई दे रही है। इतनी ही गुजारिश है कि जो भी इस वीडियो को देखे उनसे ये निवेदन है कि इस जो भी ये कलकत्ता की घटना हुई है इसको सहयोग करे कि इस तरीके की घटनाएं वापस ना हो और इस पर सरकार तुरंत से एक्शन ले और आने वाले समय में कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कायदे बनाए जाए जहां नारी सुरक्षित रह सके और वो न केवल घरों में बल्कि अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित रहकर अपने कार्य को अंजाम दे सके। तो पूछेंगे आप शुभ दिन पे आज क्यों है? कल भी आ सकते थे। आज अच्छा दिन था, 15 अगस्त था, तो फिर 9 अगस्त की घटना है। तो 9 अगस्त की घटना, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं हम लोग? जब आपने हर बार 15 अगस्त मनाया जाता होगा, लेकिन इस बार का 15 अगस्त हमने इसलिए चुना है क्योंकि 9 अगस्त को अगर ये बात रखी जाती तो इस बात को कोई सुनवाई से नहीं रखता। 15 अगस्त में आप हजारों तरीके की रील्स बनाते हो, हजारों तरीके के स्टेटस पे वीडियो अपलोड करते हो। जब कहाँ जाती है आपकी ये स्वतंत्रता? आप कहते हो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत में क्या स्वतंत्र हैं? इस बात की आप खुद गहराई में जाके सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा कि एक हॉस्पिटल में पड़ी लड़की के साथ केवल वो सेमिनार हॉल में रात्रि विश्राम करने गई थी, जब उसके साथ गलत हो गया तो कहाँ सुरक्षित है ये नारी? और ये 15 अगस्त क्यों मना रहे हैं? किस आधार पे मना रहे हैं? किस बात की स्वतंत्रता है? जब वहाँ रहे इंसान सुरक्षित रह नहीं रहा है तो वो स्वतंत्रता किस काम की? मेरा नाम डॉक्टर गुड्डी जैन है, मैं PSC उड़ासर में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब ने कल पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सेकेंड ईयर PG रेजिडेंट जो चेस्ट मेडिसिन में अपना PG कर रही थी, उसके साथ रात उसकी नाइट शिफ्ट थी और उस नाइट शिफ्ट के दौरान वो अपना डिनर करके सिर्फ 10 मिनट के लिए सेमिनार हॉल में रेस्ट करने गई थी। वहाँ उसके साथ में कुछ लोगों ने, वहाँ के लोग हैं, लोकल है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनके साथ पूरी बर्बरता के साथ बलात्कार करके उसे उस हाल में पहुंचा दिया, गला घोट के उसको मार दिया। अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाए तो उसके प्रत्येक अंग पे कोई ना कोई वो इंसान निशान छोड़ के गया है। उसके हाथों से लेके पैरों से लेके उसके गले तक को घोट दिया गया है। जब 2012 में निर्भया का केस हुआ था तब लोगों ने ये कहा था कि लड़कियां रात में बाहर नहीं निकले, लड़कियां किसी के और के साथ बाहर नहीं निकले। चलो ठीक है, मानना हम रात में बाहर नहीं निकले, पर क्या अब हम अपनी ड्यूटी करना छोड़ दें? हम अपनी ड्यूटी अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो हम कहाँ जाके सेफ रहे? हमारे पेरेंट्स हैं जो हमसे पूछते हैं बेटा कहाँ हो, जब हम कहते हैं पापा हम मार्केट में हैं जल्दी घर आ जाओ, कुछ पूछते हैं कहाँ हो, हम वहाँ हैं जल्दी घर आ जाओ। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पापा हम हॉस्पिटल में हैं, तब वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो एक शांति की नींद सो जाते हैं। क्या अब उनके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि जब हम अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी करें तब भी वो घर पे चैन से बैठ पाए, चैन से सो पाए? जब कोरोना आया ताली थाली आपने जो बजाना था वो बजाया, क्या अब हमारा हक नहीं है? हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम अपना काम, अपनी पूरी मेहनत, अपने लाइफ के पूरे 10 से 15 साल सिर्फ इसी पेशे में निकाल देते हैं कि आगे जाके देश की सेवा करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे। लेकिन अगर उसका परिणाम यही होता है तो शायद आने वाली किसी भी जनरेशन में कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या देश की सेवा करे या समाज के हित में कुछ ऐसा करे जिसके आगे जाके उसको ही अहित सहना। विष्णु, ये जो इसके प्रशासन से क्या मांग हुई, क्या विशेषता हुई आपके साथ? प्रशासन को हमारे संगठन की तरफ से ज्ञापन दे दिया गया है दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए। हम अभी आम जनता से अपील कर रहे हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि एक डॉक्टर से आपको
सहयोग मिले। हम आम जनता से अपील करें कि वो इस में हमारा सहयोग करे और प्रशासन से ये मांग करे कि दोषियों के साथ कठोर कार्रवाई की जा सके।